हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम लोग एंट्रो हेल्थ केयर सॉल्यूशंस के आईपीओ का रिव्यू करेंगे और समझेंगे कि क्या हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और मैं आपको अपना भी टेक दूंगा कि क्या मैं इसमें अप्लाई करने जा रहा हूँ या फिर नहीं करने जा रहा। तो चलिए इसको सबसे पहले बेसिक से समझते हैं, इसकी क्या क्या चीज़ें हैं, आईपीओ क्यों आ रहा है ये वाला, उसको भी समझेंगे हम लोग, और आईपीओ की डेट्स क्या क्या है वो भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। देखिए यहां पे ये जो कंपनी है ना, ये क्या करती है, ये एक डिस्ट्रीब्यूटर है। किस चीज की डिस्ट्रीब्यूटर है? ये हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसके पास आके प्रोडक्ट स्टोर होते हैं और ये प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब किन को डिस्ट्रीब्यूट करती है? ये फार्मेसीज को डिस्ट्रीब्यूट करती है, वहीं ये हॉस्पिटल्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करती है, इसके साथ साथ ये क्लिनिक्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करती है। सो इन तीनों जगह के ऊपर ये कंपनी हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो चलिए आगे चलते हैं और इसकी बाकी सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। सो यहाँ पे देखिए ये वाला जो आईपीओ आ रहा है ना, ये बुक बिल्ट मेथड से आ रहा है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट आईपीओ की वीडियो में भी, मैक्सिमम आईपीओज बुक बिल्डिंग मेथड से ही आते हैं। सो ये जो आईपीओ है ना, ये एक मेन लाइन आईपीओ है। किस टाइप का आईपीओ है? ये एक मेन लाइन आईपीओ है। देखो आईपीओ ना दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है मेन लाइन और एक होता है एसएमई आईपीओ। देखिए जो कंपनी 100 करोड़ से कम रेस करती है, कितना? 100 करोड़ से कम रेस करती है, वो एसएमई आईपीओ कहलाता है। और जो कंपनी 100 करोड़ से ज्यादा रेस करती है वो मेन लाइन आईपीओ कहलाता है। सो यहाँ पे ये जो कंपनी है ये कितना रेस कर रही है? ये 1600 करोड़ रुपया रेस कर रही है, तो इसीलिए ये एक मेन लाइन आईपीओ है। सो यहाँ पे आप समझो इसका इशू साइज क्या है। ये कंपनी ऑफर कर रही है 1 करोड़ 27 लाख शेयर्स। सो 1.27 करोड़ शेयर्स ये ऑफर कर रही है। वहीं अगर मैं बात करूं कितना पैसा रेस करेगी ये कंपनी, 1600 करोड़ रुपया रेस करेगी। देखो यहाँ पे ये दो मेथड से रेस कर रही है। पहला मेथड क्या है, यहाँ पे शेयर्स के फ्रेश इशू दे रही है। ठीक है, यहाँ पे फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स हो रहा है। यहाँ पे कितने शेयर्स दिए जा रहे हैं आपको? 79 लाख शेयर्स दिए जा रहे हैं और इनकी प्राइसिंग क्या रखी है? 1000 करोड़ रुपीस। 1000 करोड़ रुपए में यहाँ पे 79 लाख शेयर्स फ्रेश इशू किए जा रहे हैं। वहीं पे जो ऑफर फॉर सेल है, मतलब जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है उनको एग्जिट भी दिया जा रहा है और उनके शेयर्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं। कितने शेयर्स यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं? 48 लाख। और उनकी वैल्यूएशन क्या है? उनकी वैल्यूएशन है 600 करोड़ रुपीस। ये है इसके इशू साइज के मेट्रिक्स। टोटल जो शेयर्स है वो है 1 करोड़ 27 लाख। तो चलिए आगे चलते हैं और यहाँ पे समझते हैं कि ये वाला आईपीओ ओपन कब हो रहा है। ये वाला आईपीओ ओपन हो रहा है 9 फेब को, जो कि हो चुका है ये वाला आईपीओ ओपन। अब ये क्लोज कब होगा? ये आईपीओ क्लोज होगा 13 फेब को। अब 13 फेब को ना आप शाम को 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हो। कब तक अप्लाई कर पाओगे? शाम को 5 बजे तक बाय यूपीआई मैंडेट। ठीक है, यूपीआई के थ्रू आप मैंडेट कर सकते हो और शाम को 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हो। अब इसके शेयर्स की अलॉटमेंट कब मिलने वाली है? इसके शेयर्स की अलॉटमेंट आपको मिलेगी 14 फेब को। अगर आपको अलॉटमेंट मिल गई और ये वाला आईपीओ अगर अच्छा हुआ, अभी हम लोग चेक करेंगे कि ये वाला आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। बट अगर ये वाला आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए और अगर आपको अलॉटमेंट मिल गई, आपके लिए तो पैसा बन सकता है इसमें। बट चलिए अभी आगे चल के देखते हैं। अब जिनको शेयर्स नहीं मिलेंगे उनको रिफंड आएगा, जिसका आईपीओ नहीं लगेगा उसको रिफंड आएगा। रिफंड कब आएगा? 15 फेब को। 15 फेब को रिफंड आएगा। वहीं अगर मैं बात करूं आपको आईपीओ मिल गया, आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स भी तो क्रेडिट होंगे ना। वो कब क्रेडिट हो रहे हैं? वो हो रहे हैं 15 फेब को ही। ठीक है, 15 फेब को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे अगर आपको आईपीओ मिल जाता है। अब हम बात करते हैं लिस्टिंग डेट क्या है। लिस्टिंग डेट है इसकी 16 फेब को लिस्ट हो रहा है फ्राइडे के दिन। अब
ये जो आईपीओ ये एनएससी के ऊपर भी लिस्ट होगा और बीएससी के ऊपर भी लिस्ट होगा। सो ये दोनों जगह लिस्ट होगा। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं इसका प्राइस बैंड क्या है। सो देखिए गाइस, यहाँ पे जो आपको शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं उसका प्राइस बैंड है 1195 रुपए 1195 और 1258। इन दोनों के बीच में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आपको आईपीओ में अप्लाई करने और चांसेस बढ़ाने हैं अलॉटमेंट के, तो आप इस प्राइस पे अप्लाई करो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आप अप्लाई करो, देखो ये आपकी चॉइस रहेगी कि आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है। मैं अपनी भी राय देने वाला हूं और यहाँ पे इसके नेगेटिव्स भी मैं आपको बताऊंगा। बट अगर आप अप्लाई करते हो और आपको एप्लीकेशन अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा बढ़ाने हैं, तो आप हमेशा अपर थ्रेशोल्ड पे अप्लाई करने के लिए ट्राई करो। चलिए, सो अब समझते हैं इस कंपनी की फेस वैल्यू क्या है। इस कंपनी की फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर। फेस वैल्यू क्या होता है? बेसिकली जिस रेट के ऊपर उसके प्रमोटर्स के पास शेयर्स है। अब वहीं मैं लॉट साइज की बात करूं तो एक लॉट में यहाँ पे 11 शेयर्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्राइस बैंड है आपके पास और एक लॉट में 11 शेयर्स आपको मिलेंगे। अब हम समझते हैं एप्लीकेशन डिटेल्स को। हम लोग अप्लाई करते हैं जनरली रिटेल कैटेगरी में, जैसे आप हो गए, मैं हो गया, हम लोग रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं। रिटेल कैटेगरी का मतलब क्या है? अगर हम 2 लाख से कम की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है, लेस देन 2 लाख की इन्वेस्टमेंट हम लोग करना चाह रहे हैं। सो यहाँ पे जो आपका मिनिमम अमाउंट अप्लाई करना पड़ता है ना आपको, जो आपकी मिनिमम एप्लीकेशन रहती है वो रहती है अराउंड 15,000। बेसिकली 15,000 से कम ही होता है वो अमाउंट। तो आपने देखा होगा किसी आईपीओ में 13,000 कुछ अमाउंट आता है, जैसा कि इस आईपीओ में आ रहा है। किसी आईपीओ में 14,000 कुछ अमाउंट आता है एक लॉट का। सो कम से कम अराउंड 15,000 के आसपास वो अमाउंट रहता है, बट वो 15,000 से कम ही रहता है। सो यहाँ पे आपको कम से कम एक लॉट अप्लाई करना पड़ेगा। एक लॉट में आ रहे हैं कितने शेयर्स? 11 शेयर्स। और कितना पैसा लगेगा आपका एक लॉट के लिए? 13,838 रुपए, 13,838। तो चलिए अभी मैक्सिमम के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, एज रिटेल इन्वेस्टर आपकी इन्वेस्टमेंट 2 लाख से कम ही रहती है। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो कितनी हो सकती है? वो हो सकती है 14 लॉट्स की। तो आपका मैक्सिमम अमाउंट कितना लगेगा? 1,93,732 रुपीज। सो ये इसके मैट्रिक्स है एप्लीकेशन के। सो अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस प्राइस बैंड के बीच में अप्लाई कर सकते हो और इतना इतना आपका पैसा लगेगा। तो चलिए आगे चल के देखते हैं। सो जैसा कि हमने अभी देखा कि इस स्टॉक के मैट्रिक्स क्या क्या और किस प्राइस पे आपको ऑफर किया जा रहा है, तो अभी हम लोग देखेंगे इस स्टॉक के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या क्या है, कि यहाँ पे आपके लिए एप्लीकेशन करना फायदेमंद हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी है यहाँ पे -2.66%। यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न्स है ऑन इक्विटी। देखो नेगेटिव रिटर्न्स, ठीक है, इतना कोई बड़ी बात नहीं है नेगेटिव रिटर्न्स होना, बट यहाँ पे इस बिजनेस के अंदर जो कि इतना डाइवर्सिफाइड है, क्लिनिक्स के लिए, फार्मेसीज के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, उसके लिए 2.66 की नेगेटिव रिटर्न ऑन इक्विटी होना मेरे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। मैं अपने लिए इसको एक नेगेटिव पॉइंट मान के चल रहा हूँ। वहीं मैं बात करूँ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 6.06% है। मैं इसको न्यूट्रल बोलूँगा, ठीक है, मेरे लिए ये एक न्यूट्रल पॉइंट है ये वाला। वहीं मैं अगर बात करूं डेट टू इक्विटी, डेट टू इक्विटी यहाँ पे 0.45 है, तो ठीक है, ये काइंड ऑफ न्यूट्रल ही है मेरे लिए यहाँ पे। बट वहीं अगर मैं बात करूं प्राइस टू बुक वैल्यू, जो प्राइस है और उसकी बुक वैल्यू कितना आ रहा है? 7.22, बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा है, और ये मेरे लिए एक हाईली नेगेटिव पॉइंट है। इसका प्राइस टू बुक वैल्यू 7.22 है, बहुत ज़्यादा हाईली नेगेटिव पॉइंट है मेरे लिए। वहीं अगर मैं बात करूं ईपीएस पोस्ट आईपीओ कितना होगा इसका? 9.7। सो 9.7 अर्निंग पर शेयर न्यूट्रल ही है, बट न्यूट्रल टू नेगेटिव मैं इसको बोल सकता हूं। ईपीएस को मैं न्यूट्रल टू नेगेटिव कह सकता हूं। वहीं अगर मैं बात करूं इसके पी रेशो की 129, बहुत कॉस्टली है। 129 के पी रेशो पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। सो यहाँ पे ये मेरे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है, ये भी मेरे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है।
तो चलिए आगे चल के देखते हैं और क्या क्या डायनामिक्स हैं इस आईपीओ के। अब देखिए ये जो कंपनी है अपना आईपीओ लेके आ रही है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है कि ये आईपीओ क्यों लेके आ रही है। सबसे पहले यहाँ पे इसको जो भी इसकी बोरोइंग्स है ना, या फिर इसकी सब्सिडरीज की बोरोइंग है, उसको ये रिपे करेगी इस पैसे से। चलो वो एक नॉर्मल सी चीज़ है, मैक्सिमम कंपनीज करती है। और दूसरा मेजर मोटिव क्या है, जो इसकी लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है ना, उसको फुलफिल करने के लिए पैसा रेज कर रही है। तो अभी आगे चल के देखते हैं। सो अभी तक जो मैंने आपको मैट्रिक्स बताए, मेरे लिए तो अभी तक बिल्कुल नेगेटिव है वो। सो अभी तक तो मैं अप्लाई नहीं करूंगा। लेट्स सी अब आगे चल के क्या होता है कि कोई ऐसा मैट्रिक आता है कि जो हमें अप्लाई करने पे मजबूर करे। तो चलिए यहाँ पे अभी हम लोग समझते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम को, जिसको जीएमपी भी बोला जाता है। सो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 7 तारीख को 125 रुपए था। मतलब जब ये लिस्ट होगा ना, तो एटलीस्ट 125 के आसपास आप गेन एक्सपेक्ट कर सकते हो पर शेयर। और वहीं 8 फेब को ये 118 हो गया, फिर उसके बाद ये 9 फेब को 65 हो गया, फिर और उसके बाद ये 5 रुपए हो गया। तो 1100-1200 रुपए के स्टॉक पे 5 रुपए का जीएमपी बिल्कुल एक नेगेटिव पॉइंट है मेरे लिए। मैं अपने लिए तो इसको यहाँ पे अवॉइड ही करना चाहूँगा। सो जो मेरा टेक है ना, मेरे लिए मैं यहाँ पे इसको अवॉइड करूँगा। सिर्फ 5 रुपए के जीएमपी पे नहीं चाहिए मेरे को ये। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा टेक है इस आईपीओ को लेके, मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ और इसमें बहुत सारे नेगेटिव्स हैं अभी। सो अभी मेरे लिए ये एक इन्वेस्टेबल पार्ट नहीं है। सो आगे चल के देखेंगे, अगर ये कंपनी इंप्रूव करती है और इसके मैट्रिक्स इंप्रूव होते हुए दिखते हैं, तब तो आप आगे चल के इसके शेयर्स को बाय करने का सोच सकते हो। बट अभी एज ऑफ नाउ मेरे लिए तो ये बिल्कुल अवॉइडिंग पॉइंट है, जो इसके मेरे को नेगेटिव्स दिख रहे हैं। सो आई होप जो मैं इस आईपीओ के बारे में आपको समझाना चाहता था आपको अच्छे से क्लियर हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। सो आप भी इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर शेयर कीजिए और जो मेरा टेक है वो भी आप अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूं अगली ऐसी वीडियो के अंदर। टिल देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर।